मारुति नेक्सा फ्रॉन्क्स लॉन्च हो चुकी है और अगर आप इसके राइवल को देखो तो इसकी सबसे बड़ी राइवल इसी के ब्रांड में है मारुति की ब्रेजा, जो कि अरेना शोरूम्स में आती है। तो ऐसे में अगर आप फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल का बजट रखते हो लगभग 7 से 8 लाख रुपए के बीच में, तो अगर आपका ये कंफ्यूजन है कि भैया इतने बजट में मुझे ब्रेजा खरीदनी चाहिए या फिर मारुति की नई नवेली फ्रॉन्क्स खरीदनी चाहिए, आपका अगर ये डाउट है तो वीडियो में क्लियर होने वाला है। सबसे पहले तो आप दोनों ही कार की प्राइसिंग देख सकते हो। तो देखो, जो फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल है सिग्मा, उसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है 7.47 लाख, और हाँ, फ्रॉन्क्स में इसकी जो ऊपर वाला मॉडल है डेल्टा, उसकी प्राइसिंग है 8.32 लाख। ब्रेजा की तरफ चलो तो ब्रेजा में बेस मॉडल है एलएक्सआई, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8.29 लाख। तो अगर आप एलएक्सआई की प्राइस को फ्रॉन्क्स के सिग्मा से कंपेयर करो तो एलएक्सआई की प्राइस 82,000 रुपीज से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो एलएक्सआई का प्राइस है ना, वो फ्रॉन्क्स के डेल्टा के प्राइस के लगभग सिमिलर है। छोटा सा डिफरेंस है 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए डेल्टा की प्राइसिंग ज़्यादा है ब्रेजा एलएक्सआई कंपैरिजन। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप में से मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होंगे ब्रेजा एलएक्सआई और फ्रॉन्क्स के डेल्टा में, क्योंकि सेम प्राइसिंग आती है। बट अपन यहाँ पे दोनों ही मॉडल को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेरिजन में आगे बढ़ने से पहले दोनों ही कार के आप डायमेंशन देख लो। एग्जैक्ट डायमेंशन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। तो डायमेंशन में ऐसा है कि ब्रेजा जो है ना, डायमेंशन में बड़ी है। क्लियरली आपको दिख जाएगा कि ब्रेजा के बड़े डायमेंशन है। जैसे देखो, लेंथ में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 4 मीटर से छोटी हैं और लेंथ सिमिलर है। लेकिन विड्थ में ब्रेजा थोड़ी बड़ी है। थोड़ी मतलब कितनी? 25 mm से। हाइट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से बड़ी है, 135 mm से ब्रेजा की हाइट बड़ी है। और ये क्लियरली आपको देखने को पता चलेगा कि ब्रेजा भैया अपने सेगमेंट में सबसे ऊंची गाड़ी है। और इसी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस में अगर आप चेक करो तो ब्रेजा में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि फ्रॉन्क्स में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो 10 mm ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेजा में थोड़ी सी ऑफ रोड कैपेबिलिटी फ्रॉन्क्स से कंपेरिजन में ज़्यादा बेहतर मिलेगी। अब इंजन पे आ जाते हैं। तो देखो, अपन यहाँ पे बेस मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो फ्रॉन्क्स में बेस मॉडल्स में आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट पेट्रोल इंजन, 90 bhp की मैक्स पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। हाँ, लेकिन फ्रॉन्क्स में एक दूसरा इंजन भी है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, लेकिन प्राइस ब्रैकेट अपना कितना है? 8.35 लाख या 8.3 लाख के आसपास। तो इस बजट में आपको फ्रॉन्क्स का 1 लीटर टर्बो नहीं मिलने वाला। ब्रेजा की तरफ चलो तो ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 103 bhp की मैक्स पावर और 137 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकालता है। तो इंजन में भी आप देखो तो भैया ब्रेजा क्लियर विनर है। ब्रेजा में आपको लगभग 13 bhp पावर ज़्यादा मिल रही है और लगभग 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है। तो अभी तक भाई देख के तो ये लग रहा है कि ब्रेजा यहाँ पे विनर हो रही है, क्योंकि ब्रेजा में बड़े डायमेंशन भी है, ब्रेजा देखने में भी बड़ी है और ब्रेजा में थोड़ा सा स्पेस भी अच्छा मिल जाएगा और ब्रेजा का इंजन भी थोड़ा सा बड़ा है। और हाँ, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब माइलेज भी आप लोग पूछोगे तो माइलेज आपको बता दूँ, ब्रेजा का जो रियल वर्ल्ड माइलेज है वो 12-13 के आसपास रहता है और जो फ्रॉन्क्स है 1.2 लीटर इंजन के साथ उसका रियल वर्ल्ड माइलेज 14-15 के आसपास रहेगा। अब आते हैं भाई गाड़ी पे सीधा। तो एक्सटीरियर देखो पहले, तो यहाँ पे फ्रॉन्क्स सिग्मा का एक्सटीरियर आप देखो तो फ्रंट की ग्रिल वही जो नेक्सा वाली ग्रिल आपको देखने को मिलती है। सेम सी ग्रिल आपको कोई से वेरिएंट ले लो फ्रॉन्क्स में देखने को मिलेगी। फ्रंट में हेलोजन प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट है। जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन में देखने को मिलता है। साइड की तरफ चलो तो 16 इंच के स्टील व्हील देखने को मिलता है। और हाँ, फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में जो ORBM है और जो डोर हैंडल है उसमें पेंट नहीं किया गया, सिंपली आपको ब्लैक देखने को मिलेंगे और चारों तरफ इसमें क्लैडिंग लगाई गई है। और हाँ, स्किड प्लेट भी आपको फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल्स में देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ चलो तो पीछे आपको इसमें LED वाली टेल लाइट देखने को मिलती है और पीछे का लुक फ्रॉन्क्स का बहुत अच्छा लगता है। ऊपर देखो तो शार्पन इंटीरियर देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हाँ, ऐसा ही कुछ लुक है। और हाँ, फ्रॉन्क्स में आपको बेस मॉडल में ही आपको डिफॉगर देखने को मिलता है। ब्रेजा एलएक्सआई के एक्सटीरियर देखो तो इसका जो फ्रंट लुक है इसमें भी आपको सेम वही हेलोजन वाली हेडलाइट देखने को मिलती है प्रोजेक्टर में। साइड की तरफ चलो तो 16 इंच की स्टील व्हील है। लेकिन ब्रेजा में आप देखो काफ़ी बड़ी बड़ी सी क्लैडिंग लगाई गई है और इसी के साथ ब्रेजा में जो इंडिकेटर है ना वो ORBM में दिया गया है। ORBM साथ ही साथ में डोर हैंडल बॉडी कलर में दिया गया है। लेकिन फ्रॉन्क्स में आपने देखा जो इंडिकेटर था वो फेंडर में था और वो ब्लैक में थे, मतलब कोई भी उसमें कलर यूज नहीं करा गया था। हालांकि आप पेंट बाद में करा सकते हो। ब्रेजा में भी आप देखो तो पीछे की तरफ LED टेल लाइट देखने को मिलती है और ऐसा कुछ लुक है। बाकी लुक सब्जेक्टिव है, बट एक्सटीरियर में भाई 2 फीचर्स यहाँ पे ब्रेजा की तरफ एक्स्ट्रा आते हैं। इंडिकेटर ORBM में है और बॉडी कलर के ORBM वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रेजा विनर है। पर गाइज आप ध्यान ये भी रखो कि ब्रेजा की प्राइस भी ना 82,000 रुपीज से ज़्यादा है। अंदर चलते हैं। अंदर आपको फ्रॉन्क्स सिग्मा में डुअल टोन का इंटीरियर देखने को मिलता है और ऑटोमेटिक AC देखने को मिलती है। चारों पावर विंडो हैं। क्लस्टर जो है एनालॉग प्लस MID के साथ आता है और इसमें जो हेडरेस्ट हैं फ्रंट और रियर में, मतलब 5 हेडरेस्ट दिए गए हैं, वो भी 5 के 5 ही आप एडजस्ट कर पाओगे। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि कीलेस एंट्री दी गई है। बाकी सिंपल सा पूरा लेआउट है, कोई भी इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता है।
सेम अगर आप LXi को देखो, ब्रेजा के LXi मॉडल को, तो इसका जो इंटीरियर है वो सिंगल टोन में दिया गया है। इसमें भी चारों पावर विंडो दी गई हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो ये है कि इसके जो ORVM है ना वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो ये एक एज हो जाता है। लेकिन ब्रेजा में बेस मॉडल में आपको मैनुअल AC मिलता है, यहाँ पे फ्रॉन्क्स विनर है क्योंकि फ्रॉन्क्स में आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, कीलेस एंट्री देखने को मिलती है। और इसी के साथ एक और एज है ब्रेजा की तरफ कि भैया ब्रेजा के बेस मॉडल में आपको रियर में भी AC वेंट दिया गया है। लेकिन भाई ब्रेजा की अगर आप रियर सीट को देखोगे ना तो आपको लगेगा भैया इसमें सीधा सीधा ना एक बेंच बिठा दी गई, क्योंकि इसमें कोई भी इनफैक्ट इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट भी नहीं मिलता। भाई इंटीरियर में भी मोटा मोटा देख के यही लग रहा है कि ब्रेजा विनर है। ब्रेजा में बस एक आध ही कमी है, जैसे मैनुअल AC है जबकि फ्रॉन्क्स में ऑटोमेटिक AC है, फ्रॉन्क्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे लग रहा है कि भैया ब्रेजा LXi के लिए 82,000 रुपीज़ पे करना बेस मॉडल में वर्थ है। तो अगर आप 82,000 रुपीज़ पे कर सकते हो तो ब्रेजा LXi खरीदनी चाहिए फ्रॉन्क सिग्मा के कंपैरिजन में। फिर आप सोचोगे कि भैया जब ब्रेजा LXi के लिए 82,000 रुपीज़ दे ही रहे हैं तो इसी प्राइस में फ्रॉन्क्स भी तो आती है, फ्रॉन्क्स का डेल्टा तो आता है, उसको क्यों ना देख लिया जाए। तो चलो उसको देख लेते हैं। देखो ऐसा है कि जो सिग्मा में जो फीचर्स रहेंगे वो डेल्टा में देखने को मिलेंगे ही, लेकिन हाँ डेल्टा में एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, तो एक्सटीरियर में अभी फ्रॉन्क्स डेल्टा में बॉडी कलर के ORVM हो चुके हैं और टर्न इंडिकेटर जो है वो ORVM में दे दिया गया है। तो अभी एक्सटीरियर में फ्रॉन्क्स और ब्रेजा में कोई भी डिफरेंस नहीं है फीचर्स को लेकर के। अंदर की तरफ चलो तो अंदर फ्रॉन्क्स डेल्टा में आपको पहले तो रियर पार्सल ट्रे ऐड हो जाता है, सेकंड अभी जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है ही, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया। इसी के साथ इसमें अभी टच स्क्रीन ऐड हो जाता है स्मार्ट प्ले प्रो वाला, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी देखने को मिलता है और हाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, साथ ही साथ में 4 स्पीकर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि भैया फ्रॉन्क्स ज़्यादा बेहतर पैकेज है क्योंकि भैया फ्रॉन्क्स में सब कुछ मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि ब्रेजा का इंजन थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आपकी प्रेफरेंस है अच्छा इंजन जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे और बड़े डायमेंशन, तो फिर मुझे लगता है कि LXi आपके लिए बेहतर पैकेज है क्योंकि आप म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको यह है कि भैया 1.2 लीटर के इंजन से आपका काम हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि डेल्टा खरीदना फ्रॉन्क्स का ज़्यादा वर्थ है, क्योंकि आपको सब कुछ फीचर कंपनी फिटेड मिल रहा है, टच स्क्रीन हो गया या फिर आपका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह, तो जिसकी वजह से आपको बाहर से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सारे कंपैरिजन के साथ ना आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। चलो सेफ्टी देख लेते हैं। तो सेफ्टी में ऐसा भैया कि दोनों ही कार में ना सेम से ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, चाहे फ्रॉन्क्स के सेफ्टी फीचर्स देखो चाहे फिर आप ब्रेजा के सेफ्टी फीचर्स देखो। लेकिन ब्रेजा का एडवांटेज ये है कि ब्रेजा मारुति के ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है जो कि ऑलरेडी 4 स्टार रेटेड है। तो ब्रेजा का यहाँ पे क्रैश टेस्ट रिजल्ट अच्छा है, उसने 4 स्टार अचीव करे हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज जो आता है ब्रेजा की तरफ। लेकिन फ्रॉन्क्स मारुति के हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है जो इसकी रेटिंग जो है क्रैश टेस्ट की वो उतनी अच्छी नहीं रही है या क्वेश्चन मार्क है उसकी सेफ्टी में। तो कुल मिला के सेफ्टी का भी एडवांटेज यहाँ पे ब्रेजा की तरफ है। तो अब आपको फाइनली डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आपको ब्रेजा खरीदना है या फिर फ्रॉन्क्स खरीदनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रॉपर सिटी के लिए कार सर्च कर रहे हो, बहुत आपको इधर उधर नहीं जाना रहता, नॉर्मली आप ट्रैफिक वाले शहर में चलाते हो, तो फिर फ्रॉन्क्स का डेल्टा आपके लिए बेहतर है क्योंकि उसमें सब कुछ फीचर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग कार चाहिए जो कि आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे दे के म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा सकते हो बाद में जब भी आपका बजट हो, तो फिर आपको किसी भी कंडीशन में ब्रेजा का ही बेस मॉडल खरीदना चाहिए।